नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके में। सवा लाख टके में पहला सवाल ये कि आखिर में बार बार ऊपर से फिसल क्यों रहा है बाजार। नई ऊंचाई छूने में क्या लंबा वक्त लगाएगा निफ्टी। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, जो सेक्टर चल चुके हैं क्या अब उनसे बना ले दूरी। जैसे डिफेंस में काफ़ी अच्छी रैली आ चुकी है, जहां पर लोगों की पोजीशन अभी भी फंसी हुई है, क्या वहां पे स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसके अलावा आज जो सेक्टर चल रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं टायर है, जिसमें ऑटो चल रही है, उसमें अभी क्या रणनीति होनी चाहिए। साथ ही साथ खबरों वाले शेयरों में क्या करें। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। ट्रेंडिंग स्टॉक भी तलाशेंगे, इन्वेस्टमेंट आइडिया भी ढूंढेंगे। लेकिन इन सब के बीच में पहले एक बार जरा नज़र डालेंगे हम बाजार के ऊपर कि अभी की गतिविधि क्या देखने को मिल रही है। तो ऊपरी इस तरह से फिसला है बाजार। आज का अभी जो इंट्राडे लो बनाया है निफ्टी ने वो है 25,460 का। अभी 25,486 का लेवल देखने को मिल रहा है। ऊपरी स्तरों से देखें तो करीब करीब 120 अंकों की गिरावट जो है वो आ चुकी है। 25,608 का हाई लगाया है आज इंट्राडे में निफ्टी में। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। अभी भी गिरने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा है। 1638 शेयर गिर के चल रहे हैं। 1105 शेयरों में इस समय मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा जरा आज के बाजार को के एक्सपर्ट को रूबरू कराएं उससे पहले इंडिया विक्स हालांकि अच्छे संकेत दे रहा है। एक समय हमने देखा जब बाजार 11 बजे के आसपास जो है काफ़ी तेज़ी से इसमें तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है। जिस तरीके से एक स्टेबिलिटी बाजार के अंदर लौटती हुई दिखाई दे रही है। आज का लीडर आईटी शेयर हैं, लेकिन ऊपरी स्तरों से यहाँ पर भी जो है गिरावट देखने को मिली है। आप देख सकते हैं इंट्राडे लो पे इस समय आईटी इंडेक्स ट्रेड करता हुआ, हालांकि अभी भी हरे निशान में है। 80 अंकों के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन ऑटोमीटर खींचा हुआ है क्योंकि आज जो है नंबर्स आए हैं, उस पर भी डिटेल में बातचीत होगी। तमाम ऑटो नंबर्स जो है जून की बिक्री के आंकड़े आए हैं, उसका क्या असर होगा। आधे फीसद के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए आज के जो है हमारे विशेष मेहमान, इस पर अभी थोड़ा रुक करके थोड़ा एक एक शेयर पर बातचीत करेंगे, लेकिन आज के विशेष मेहमान को पहले रूबरू कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी जुड़ चुके हैं। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले तो टिप्पणी जो है जरा स्क्रीन पर ले आइए, जो है यहाँ पर रवि सर को। रवि सर की आज मैंने मतलब बहुत सारी तस्वीरें देखी और मेरे जो प्रोड्यूसर थे और तमाम लोगों से सबका एक ही सवाल था कि मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब दोबारा विवाह की तैयारी कर रहे हैं। मतलब जिस तरह की रौनक उस तस्वीरों में निकल के आई है, अद्भुत, बहुत शानदार सर, शानदार तस्वीरें आपकी देखने को मिली। दिल खुश हो गया देख करके। सबसे पहले तो बाजार पे टिप्पणी है सर आपकी, और जरा उन तस्वीरों में प्रकाश डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी। एक्चुअली में आपकी जो बैकएंड टीम थी और जो हम लोग टीवी शोज करते हैं, तो बहुत से लोगों ने कह दिया काफ़ी कम पिक्चर्स आपकी अवेलेबल होती हैं। तो एक प्रोफेशनल शूट हो रहा था ऑफिस में, तो मैंने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और फिर मैंने कहा कि आपके थंबनेल के लिए थोड़ी वाह, अलग अलग कलर की और अलग अलग फोटोज दे दी जाएं, जिससे कि थोड़ी सी वैरायटी बढ़ सके। और वैसे भी आपके प्रोग्राम में जितनी वैरायटी बढ़ती जा रही है, उसको देख के लोग वैसे ही आनंदित होते रहते हैं, तो हम भी उसके साथ में साथ चलते हैं। वाह। और चूंकि नहीं ये नहीं, महीना ये जो है ना, इसका लाभ हमारे दर्शक भी उठाएंगे और थंबनेल पे अब नई नई तस्वीरें देखने को मिलेगी। बहुत शानदार सर, बहुत ही वाकई में बहुत मतलब बहुत अच्छी तस्वीरें लग रही हैं जी सर। जी, और चूंकि ये महीना भी बड़ा खास होता है, कुछ पर्सनल एंगेजमेंट्स होती हैं। आज का भी दिन काफी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है सर आज। क्योंकि आज के दिन बर्थडे होता है, तो इस वजह से। ओहो, सबसे पहले तो जन्म दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आपकी यश कीर्ति ऐसे ही फैलती रहे, लोगों का प्यार ऐसे ही बनता रहे, परिवार में संपन्नता रहे, सब लोग ऐसे ही जैसे आपको प्रेम कर रहे हैं कई गुना और बढ़ करके प्रेम करें, ये शुभकामना हमारी तरफ से है। आपके ज्ञान से लोग लाभान्वित होते रहें। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारी पूरी बोनस की टीम की तरफ से। अब आपसे पार्टी लेंगे भी और आपको पार्टी हम देंगे भी। आपसे जैसे मुलाकात होती है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तमाम हमारे दर्शक जिनको जानकारी अभी हो रही है, निश्चित रूप से वहाँ से भी अब शुभकामनाओं या संदेशों का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। तो बहुत बहुत आपके लिए मंगलमय हो सर ये साल। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताऊं विपुल जी, आज मैंने ये दृढ़ किया था। हालांकि आ, आज वेडनेसडे का दिन है, और ये हो रहा था, कई लोगों ने कहा कि कुछ ऐसा प्रोग्राम रख लेते हैं। मैंने कहा देखो यार, आज का दिन मेरे लिए इसलिए अच्छा है, मुझे इसलिए पसंद है, क्योंकि आज का जो शो है वो आम आदमियों से, आप लोगों से जोड़ता है।
तो आज तो मुझे एंजॉय तो यही करना है और मुझे मजा तो यही आ रहा है। कई लोगों ने, मैं ऑफिस आया तो भी कई लोगों ने कहा अरे सर आज आप ऑफिस क्यों आ गए? तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा यार मेरे को मजा ही यही आना है क्योंकि सारे दिन यहीं पे रहना है। वाह। तो इसलिए उस आनंद और मजे के साथ जो है वो बर्थडे मनाने का एक अलग ही मजा है। और ऐसे में आप जैसे दोस्त, आप जैसी टीम, आप जैसे मित्र और लोगों का साथ हो तो फिर वो खुशी जो है वो अंदर से बहुत बढ़ जाती है। हाँ सर, बिल्कुल सर। और आनी शुरू हो गई हैं टिप्पणियाँ सर, बहुत सारे लोग आपको, पवन कुमार जी हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, इसके अलावा प्रमोद मेहता जी रवि सर को हैप्पी बर्थडे, आशीष कुमार जी कह रहे हैं नमस्ते विपुल सर, हम सभी के चहेते हैप्पी बर्थडे रवि सर, मैं आशीष कुमार मोतिहारी बिहार से। इसके अलावा शंकर डे जी हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा अंशुल शर्मा जी जोड़ी नंबर 1 कह रहे हैं जस्ट स्टडी एंड रिवाइज हैप्पी बर्थडे। गौरव त्यागी जी हैप्पी बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे की लगी हुई है बाढ़। महेंद्र जी कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे रवि सर। इतने तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा जितने मैसेज आ रहे हैं। प्रीति मजुमदार जी कह रही हैं कि वेरी वेरी हैप्पी वाला जन्मदिन मुबारक हो रवि सर को। अकाउंट्स एक्सपर्ट जी कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे रवि जी। तो बाढ़ लगी हुई है। मनिका नाथ जी हैप्पी बर्थडे। उफ सर, वह ये मुझसे मिस हो जाएंगी बहुत सारी। रिंकी शर्मा जी, सत्यजीत महापात्रा जी, इन सब की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आ रही हैं। सत्यजीत महापात्रा जी कह रहे हैं रवि सर स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। तो बताइए सर, बाजार कैसा लग रहा है आपको? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी प्यार का। और जो लोग लिख रहे हैं उनको तो बहुत बहुत प्यार, और जो लोग नहीं भी लिख रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत प्यार। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग हैं जो अपनी इच्छाओं को जाहिर कर पाते हैं, बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। तो फिर आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, इसीलिए मैंने ये खुशी अपने से जाहिर करी। और मैं चाहता तो मॉर्निंग में बता सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, अपने से बताने का एक अलग ही आनंद है लोगों के वाह साथ। वाह, बहुत शानदार सर। जी और सर। जहां तक देखिए मार्केट की बात है, विपुल जी, मैंने आपको याद हो, हम लोग जब लास्ट टू लास्ट वीक चर्चा कर रहे थे तब भी मैंने कहा था निफ्टी में गिरने के कुछ नहीं है। जो ये थोड़ी बहुत गिरावट आई है ना, ये एक मस्त मौसम है। जैसा मौसम आपको बाहर दिखाई दे रहा है, अगर आप दिल्ली एनसीआर या फिर अलग अलग जगहों पे हैं तो आपने देखा होगा नॉर्थ साइड का मौसम बड़ा सुहावना हो गया है। जी। तो कहीं ना कहीं से निफ्टी का भी मौसम सुहाना हो रहा है। और सुहावने होने में एक नुकसान होता है कि कीचड़ बहुत हो जाता है। हम्म। तो बारिश होगी तो कीचड़ हो जाएगा, कीचड़ होगा तो क्या होगा, थोड़ी सी परेशानी होगी। तो ये वही परेशानी का दौर है इस समय निफ्टी की विक्स। और ये सारे लेवल्स ये साफ साफ दिखा रहे हैं कि निफ्टी तो 26,000 का लेवल टेस्ट करेगा। और जो करेक्शन है वो कहीं ना कहीं से जब 25,300, 25,350, 25,250, मतलब छोटे छोटे इतने सपोर्ट खड़े होते जा रहे हैं कि आपको डर जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। आप 25,500 का कॉल और पुट दोनों सेल करके चलिए, कल एक्सपायरी है, कल तक में आपको 40-50 रुपए मिलने की संभावना है, जो लोग ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं। और मार्केट की घबराहट गिरावट पे खुशी मनाइए, ये खुशी मनाने का टाइम है। क्योंकि यहां पर अब, और जो आप वेट कर रहे थे, जैसे आपको याद हो मैं डिफेंस काउंटर पे कह रहा था थोड़ा करेक्शन आ जाए तो अच्छा है, अभी भी मैं खुश नहीं हूं। और करेक्शन आ जाएगा और खुश होऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास है स्टॉक और करेक्शन आता है तो अच्छे संकेत है, वो और बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। और इसी के साथ अब शुरू करते हैं। बहुत सारे दर्शकों के प्रश्नों की झड़ी जो लगी हुई है, उनके प्रश्नों के उत्तर जो है तलाशने की कोशिश। शुरुआत करेंगे संदीप जी के प्रश्न के साथ। कह रहे हैं गुड मॉर्निंग विपुल सर, रवि सर। कह रहे हैं कि क्या एनएचपीसी में फ्रेश बाइंग की जा सकती है क्या? तो ये सर फ्रेश बाइंग के लिए क्या अभी ये सही कैंडिडेट है? क्योंकि काफ़ी ज़्यादातर सवाल तो इस बात के आते हैं कि कब चलेगा और कितने समय से लोग फंसे हुए हैं, लेकिन अभी फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं। क्या 83, 84 सही लेवल है? 85? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि 80 तक या 78 तक तो बेस्ट लेवल है। और बाइंग लेवल तो करंट लेवल पर है ही है। और जिस हिसाब से पावर डिमांड अभी हमारी निकल कर आ रही है उसके हिसाब से देखें तो ये स्टॉक के रिस्क और रिवॉर्ड बड़े अच्छे हैं। तो स्लो चलता है, बस एक ही समस्या है कि कछुए की रफ्तार से चलता है, कितना आगे बढ़ा ये दिखाई ही नहीं देता है। और धीरे धीरे करके बहुत स्लो चाल है। लेकिन हाँ, एक कॉन्फिडेंस ये देता है कि मार्केट में आपको नुकसान नहीं होने देता है। तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल फ्रेश बाय करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 75 लॉन्गर टर्म के हिसाब से, और अपर साइड पे 95 से 110 ये लेवल देख ले पब्लिक। चलिए ठीक। इस बीच
हमारे अमित अग्रवाल जी जो है 1 महीने की मेंबरशिप उनकी उन्होंने अपनी रिन्यू कराई है, और पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू, वेलकम टू द फैमिली सर। और उदयपुर सीमेंट के ऊपर 30 रुपये 70 पैसे पे इन्होंने लिया हुआ है, कह रहे हैं कि आप प्रॉफिट बुक कर लें क्या। तो ये प्रॉफिट इनको हो रहा है 34 रुपये के आसपास आ गया है, 30 रुपये 70 पैसे पे लिए हुए हैं। आज भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड कर रहा है, 500 शेयर हैं, तो 2-2,500 रुपये के आसपास बन रहे हैं इनके सर। तो क्या करें, प्रॉफिट बुक करें या वेट करें सर अभी, क्या मतलब, ये आपने रिकमेंडेशन भी दी थी सर। अब मैं इसीलिए हंस रहा हूँ क्योंकि जिस दिन ये 30 रुपए चल रहा था, 32 रुपए से 32 रुपए की आस में छिपा हुआ था, उस दिन मैंने जब इसमें रिकमेंडेशन दी थी, आपके ही प्रोग्राम में 2 स्टॉक दिए थे, एक ये उदय सीमेंट और एक ट्रांजेंट करके हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी। याद आ गया होगा आपको। तो हाँ मुझे हाँ इस हाँ। हंसी आ रही, भैया देखो मेरा कोई रोल नहीं है इसको बढ़ाने बढ़ाने में, मैं एकदम साफ डिस्क्लेमर के साथ कह रहा हूँ, कंपनी की ग्रोथ अच्छी थी इसलिए बढ़ना शुरू हो गया। आपको अच्छे खासे 10% के रिटर्न 3-4 दिन में अगर आ गए हैं तो उसमें भी मेरा कोई रोल नहीं है, कंपनी परफॉर्म कर रही। हाँ, रही बात जो आपने अच्छी बात, मुद्दे की बात है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल मजा आ रहा है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके एंजॉय जरूर करिए। ठीक, और अगर नहीं मज़ा आ रहा और वेट करना चाह रहे हैं तो कब तक वेट करना चाहिए, कहाँ एग्जिट करना चाहिए। 38 की दूरी कहाँ दूरी है। 38 के, चलिए ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अपना बर्थडे पे अपना जो है लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, इससे अच्छा क्या होगा। प्रलय पलांडे जी कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे रवि सर। प्रवीण गुप्ता जी कह रहे हैं जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। रामशंकर जी कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे सर जी, जवान से किसान के नाम से आईडी बनाई हुई है, कह रहे हैं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सर। तो बाढ़ जो है वो लगातार जो है वो बनी हुई है बधाई संदेशों को लेकर के सर। और इस बीच जो है अच्छा, एचडीबी फाइनेंशियल में बहुत सवाल आ रहे हैं। रिंकी शर्मा जी ने आपको विश तो किया ही है, साथ ही कह रही हैं कि आज सेकेंडरी मार्केट में लिया है, क्या टारगेट रहना चाहिए शॉर्ट टर्म में। अब आज ही लिस्ट हुआ, आज ही लेने का हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है आपने ले लिया है सर। 12-13% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ एचडीबी फाइनेंशियल। बहुत सवाल हैं, आज हमने इस पर एक सेगमेंट भी रिकॉर्ड किया है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी। अभी हर्ष भी आएंगे आईपीओ बाजार में बातचीत करने, फिर भी बात करेंगे, लेकिन अभी क्या करना चाहिए, चूँकि सवाल काफ़ी हैं, तो आपकी एक टिप्पणी हो जाए जरा। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा यहाँ पे विपुल जी की, जब भी स्टॉक लिस्ट होता है ना, सेम डे कभी बाय मत करिए, आपकी अपॉर्चुनिटी कभी मिस होने वाली नहीं है। और इस समय जिस हिसाब से ये लिस्ट हुआ है, जिस हिसाब से इसमें ऑप्शंस बने, इन लेवल्स पर थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी खरीदने की जल्दबाजी मत करिए, थोड़ा करेक्शन आ जाएगा फिर खरीदेंगे। लिस्टिंग था, लिस्टिंग का फायदा उठाना चाहिए और यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, इस हिसाब से स्ट्रैटेजी रखिए। बट फिलहाल अभी के हिसाब से वेट एंड वॉच थोड़ा सा पॉलिसी रखें। थोड़ा वेट एंड वॉच पॉलिसी रखिए यहाँ पर। लेकिन जिन्होंने लिया हुआ है क्या करें सर, वेट कर लें, हाँ होल्ड करें अभी। बिल्कुल, देखिए वैसे तो होल्ड करना बनता है क्योंकि अभी के हिसाब से अगर यहाँ पर देखते हैं तो आपको एक लॉन्ग टर्म पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अगर वेट करते हैं तो मुझे लगता है कि 950 तक के लेवल दिखाई देंगे, लेकिन हाँ डिप भी एक बार को 830 820 के लगते हुए भी नजर आएंगे। तो खरीदारी के लिए वही लेवल्स अच्छे हैं, लेकिन अभी के हिसाब से एक बार को प्रॉफिट बुक करें तो फिर 830 से पहले खरीदारी ना करें और वेट एंड वॉच करें, बढ़ेगा बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया है तो बिल्कुल कुछ ना करें, वेट करें। वेट करें, ये सलाह है बिल्कुल। चलिए, कैलाश चंद्र महापात्रो साहब कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे सर। और इसके अलावा मनिका नाथ जी कह रहे हैं रवि सर हैप्पी बर्थडे। रवि सर और विपुल सर को प्रणाम, आपको भी प्रणाम सर। कह रहे हैं एसआरएफ सर आज बहुत भागा जा रहा है, इनके पास 20 शेयर हैं और 2820 पे 2820 पे लिए हैं, ये कहाँ तक जा सकता है, काइंडली गाइड भी ये जानना चाह रहे हैं। एसआरएफ अभी अगर देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है 2% ऊपर है, इंट्राडे हाई पे ट्रेड कर 3265 ये अभी ट्रेड कर रहा है सर। और इन्होंने लिया हुआ है 2820 पे, 400 रुपये के आसपास इनको पर शेयर हो रहा है मुनाफा। अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आज की इस रैली में क्या किया जाए। विपुल जी, आपके जो बार बार सवाल आ रहे हैं इसमें मेरा एक मन कर रहा है कि आपको एक चीज बताऊं जो आपको शायद सरप्राइज करे। आप तक के प्रोग्राम में आपके जितने भी स्टॉक्स की रिकमेंडेशन हम लोगों ने दी है उसकी बास्केट को जरूर अपडेट करते चलिए। तो अगर उसको जाते हैं तो 42 स्टॉक की रिकमेंडेशन लगभग आप लोग तब तक हम लोग दे चुके हैं जी। टिल 1 अप्रैल के हिसाब से अगर देखते हैं तो। ओह, और 42 स्टॉक में जो स्टॉक का रिटर्न रहा है वो मैक्सिमम गया है 48% और जो मिनिमम रहा है वो रहा है सिर्फ और सिर्फ 0.5% निगेटिव। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। मैं समझ गया सर, बहुत शानदार सर।
और यही वजह है कि लोग इतना प्रेम आपको दिखाते हैं, जिसकी वजह से लोग आपकी रिकमेंडेशन, आपकी रिसर्च, आपका अध्ययन, बिल्कुल सही बात है जी सर। और मैं एसआरएफ का नाम क्यों नहीं ले रहा था, क्योंकि एसआरएफ की रिकमेंडेशन 2900 पे दी गई थी, और इसका जो टारगेट है वो साफ साफ मैंने बताया था 34-3500 के हिसाब से आप लेकर चलिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और ये स्टॉक 2900 और 3000 के बीच में खरीदारी बनती है, अभी भी चाल बड़ी है, 3500 के लेवल आएंगे, ये नोट करके रख लीजिए। जो स्टॉक अभी तक रिकमेंड किए मैं उनके एक बार नाम आप कहते हैं तो हाँ मैं ले। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, तो मैं नाम अगर लेता हूं तो सबसे ज्यादा जो रिटर्न वैसे आप लोगों को मिला है वो मिला है एनएमडीसी, मॉर्फन लैब, डाबर, ग्राफिट, वेदांता, ओएनजीसी, एसबीआई, एवर रेडी, औरो फार्मा, एनएमडीसी दोबारा, मतलब 2 बार 3 बार रिकमेंडेशन हो चुकी है। कैनरा बैंक अभी रिसेंट 97 की रिकमेंडेशन थी, आपको 29/4 को दी गई थी, आज का लेवल आपके सामने वाह। 114-15 रुपए, 17-16-17% आपको बढ़ गए। पावर ग्रिड, टाटा स्टील, जेके टायर, आईआरएफसी, डेटा पैटर्न ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, यहाँ पर सरप्राइज किया है, उसने दिए हैं आपको 48%, सॉरी 38% के रिटर्न यहाँ पर। वाह। और साथ ही भेल, आईजीएल, प्राज इंडस्ट्री, यूपीएल, सिप्ला, एलटी फूड, आपको याद हो ये आपके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूर कोई बात का भी हिस्सा था, बिल्कुल सही। एग्जैक्टली पीटीसी। और एक और है जिसका नाम है प्री कॉल, वो भी आपके यहाँ पे आया हुआ था, और इसी पे जरूर कोई बात तो हुई थी, और 2 दिनों के अंदर ही वो 480-70 के लेवल की तरफ बढ़ गया था। बिल्कुल। तो ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूं, मैं बहुत से स्टॉक के नाम नहीं ले रहा हूं, वो आपके पोर्टफोलियो में खुद ब खुद हैं। और आप उनमें देखें, एक और अभी रीसेंट रिकमेंडेशन थी किर्लोस्कर ब्रदर्स की, जो हाँ। कि मैंने रिकमेंड किया था 19/6 के आसपास। हम्म। आप उसमें देखेंगे तो वो इस समय आज भी किर्लोस्कर का एक बार को चार्ट अगर आप सामने लाएंगे, आप, मैं चाहूंगा कि बैक एंड टीम, हाँ ये देखिए लेकर आए, 3% निगेटिव होने के बावजूद भी विपुल भाई, अगर आप देखें तो आज 30% प्रॉफिट पे खड़ा है। बिल्कुल। अब आप सोच रहे होंगे 30% प्रॉफिट क्यों, क्योंकि ये 1770 की रिकमेंडेशन थी, बिल्कुल। और आज कहां खड़े हैं हम, 100/100। 2227 पे। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं, तो भाई अपना पोर्टफोलियो इसी हिसाब से चमकाइए, इधर उधर दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है। 42 स्टॉक अब तक अप्रैल से अब तक रिकमेंड किए हैं, पोर्टफोलियो आपका चमक रहा है। हाँ, बस आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि जल्दबाजी मत करिए, और सोच समझकर निवेश की रणनीति बनाते चलिए, तो आपको फायदा मिलता चलेगा। बिल्कुल। थोड़े थोड़े रिटर्न, अच्छे अच्छे रिटर्न, समय समय पे प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो ये इन तमाम चीज़ों को फॉलो करते रहिए, लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। चलिए आशीष कुमार जी का प्रश्न लेते हैं। आशीष कुमार जी कह रहे हैं, नमस्ते विपुल सर और हम सभी के चहेते रवि सर, हैप्पी बर्थडे रवि सर। मैं आशीष कुमार, मोतिहारी बिहार से हैं। ये हुडको के ऊपर इनका सवाल है, 242 पे ले रखे हैं 885 शेयर। कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म व्यू है 3 महीने का, तो 2-3 महीने के लिहाज से जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। तो 242 पे लिया है, 234-35 पे चल रहा है। 5-7 रुपये का नुकसान यहाँ पर इनको हुडको पे हो रहा है, ज़्यादा नुकसान नहीं है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? आज 2-3% तो आज ही गिर गया है, क्या अभी वेट करें, बने रहें हुडको में? देखिए, अभी तो बिल्कुल बने रहना चाहिए, थोड़ा करेक्शन आएगा, 228 रुपए तक आ सकता है, लेकिन स्टॉक ठीक है, होल्ड करके रखिए। 252-53 रुपए के आसपास आता है तो एक बार वापस से पूछ लीजिएगा, नहीं तो प्रॉफिट बुक करेगा। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। जस्ट स्टडी एंड रिवाइज के नाम से आईडी बनाई है इन्होंने, हैप्पी बर्थडे आपको बोल रही हैं। इसके अलावा अंशुल शर्मा जी कह रहे हैं, सर गेल और टाटा पावर का क्या एक मंथ में कितना टारगेट हो सकता है? तो गेल और टाटा पावर दोनों ही ऐसी कंपनियां हैं जिस पर कि काफ़ी फंडामेंटल्स मजबूत दिखाई देते हैं। गेल पर आपकी एसआईपी की सलाह शुरू से रही है, अभी चूंकि इनका नज़रिया छोटी अवधि का है, तो अगर हम 1 महीने के हिसाब से अगर कोई व्यू लेना चाहें तो लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, बिल्कुल आपने विपुल जी, जो आपने एसआईपी की बात करी, आप देखिए इसको 162-155 मैक्सिमम डिप दिखा था, और आज 200 के पास खड़ा हुआ है, मतलब 190 का लेवल चल रहा है, 220 के आंकड़े आ सकते हैं। तो फिर लेने में पार्शियली खरीदिए, खरीदने से पीछे मत हटिए, क्वांटिटी कम रखिए लेकिन खरीदिए जरूर। और सर उस पर क्या सलाह रहेगी? 1 महीने का नज़रिया इनका है जो टाटा पावर को लेकर के, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी?
विपुल जी, लास्ट शो पे हमने 399 से 400 रुपए पर रिकमेंडेशन के लिए दिया था। 405 चल रहा है, तो रिकमेंडेशन चेंज नहीं हुई है। 435 के आंकड़े पहले आएंगे। बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखिए, अभी भी मौका है, आज के करेक्शन को भी फायदा उठाया जा सकता है। चलिए ठीक। इस बीच बिलेनियर बॉय जो है हमारे, जो है इस नाम से आईडी बनाई हुई है, प्राइम मेंबर भी हैं, और कह रहे हैं कि सरफराज साहब हैं, कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे रवि सर, ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। इस बर्थडे पर कोई एक या दो अच्छे शेयर बता दीजिए 5 से 8 महीने के लिए, जो अभी बाय कर सकते हैं। बिल्कुल उन पर चर्चा होगी सर, लास्ट में होगी, लेकिन आपको आखिर तक कार्यक्रम में बने रहना होगा। विपुल भेड़ा जी कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे रवि जी। ओहो, संदीप कुमार जी कह रहे हैं ADSL को लेकर के, कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे रवि सर, आप ग्रीन शर्ट में हैं, काश मेरा पोर्टफोलियो भी ग्रीन हो जाता आपकी शर्ट की तरह। तो ADSL को लेकर के जानना ही चाह रहे हैं कि यहाँ पर टारगेट क्या हो सकते हैं। तो अभी जो है ADSL एलाइड डिजिटल सर्विसेज 180 के आसपास चल रहा है। कितने पे लिया है आपने, ये आपने बताया नहीं है सर, लेकिन टारगेट यहाँ पर क्या हो सकता है ये जानना चाह रहे हैं। कोई टिप्पणी रहेगी सर इनके लिए? देखिए, एक चीज का तो मैं कमिटमेंट कर सकता हूं कि आपका पोर्टफोलियो, मेरी शर्ट ब्लू है, थोड़ा सा ग्रीनिश लग रही है, लेकिन ये ग्रीन ब्लू जितने भी चमत्कार हैं वो आपको बोनस पे ही देखने को मिलेंगे। और बिलीव आपको हो ना हो, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि आपके पोर्टफोलियो को हम दुरुस्त करके रहेंगे। मैं आपसे खुद कह रहा हूं। रही बात, देखिए, जहां तक ADSL की बात है, संदीप जी, मैं आपने प्रोग्राम शुरू करने से पहले ही पूरा का पूरा चैट बॉक्स भर दिया था। मेरे सामने टीवी चलता है, इसलिए पता चला। मैं आपसे यही कहूंगा, स्टॉक अच्छा नहीं है, जितने इच्छा के साथ आपने खरीदा है एग्जिट कर लीजिए। दूसरा स्टॉक रिकमेंड बहुत से हमने किए हुए हैं, उनमें आप अगर आ जाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। ठीक। रिंकी जी कह रही हैं सर, प्राज इंडस्ट्रीज, प्रिकॉल, कामधेनु, अरविंदो फार्मा, टेक्स इंफ्रा, SJVN, ये सब आपकी रिकमेंडेशंस हैं। अभी टारगेट इसमें हिट नहीं हुए हैं, मैं होल्ड कर रही हूँ, क्या मुझे वेट करना चाहिए? तो ये सर, ये इनमें से कोई ऐसा शेयर है जो आपको लगता है कि एग्जिट करना चाहिए, या फिर अगर प्रॉफिट में है तो निकलना चाहिए? इन नाम में से कामधेनु, SJVN, टेक्स इंफ्रा, प्राज इंडस्ट्रीज, प्रिकॉल में से ये इनके पास हैं पहले से? देखिए, मैं सिर्फ एक कामधेनु देख लेता हूँ। कामधेनु आपने अगर प्राइस भेज दिया तो बहुत अच्छा था, क्योंकि देखिए 34 रुपए मारने के बाद वापस 31 रुपए पे खड़ा है। सिर्फ यही स्टॉक ऐसा है जिसमें थोड़ा पार्शियल बीच बीच में आप प्रॉफिट बुक करते रहे तो ज्यादा बेटर है। बाकी स्टॉक्स में मैंने आपको एक टारगेट दिया है निफ्टी का 26,000। जब 26,000 आएगा तभी काटेंगे, तब तक होल्ड रखें। चलिए ठीक, ये बात आपको अपडेट मिल गई, बाकी सबको होल्ड करने की ही सलाह है, अभी बने रहिए। संजय कुमार धीर जी करें रवि सर को जन्मदिन की बधाई। विपुल सर, आपको परिवार के शुभ कार्य में सम्मिलित होने वाले कार्यक्रम की शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत। करें पार्टी तो बनती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आप जब आइए नोएडा तो पार्टी आपके लिए हर समय जो है, जब आप कह दें तब मिल जाएगी आपको पार्टी। तो पार्टी के लिए लेकर के कोई भी समस्या नहीं है। एक दर्शक हमारे टाटा स्टील पर अभी सवाल आया था, हाँ, पवन जी का सवाल, एक टाटा स्टील का 1 साल का टारगेट ये पूछ रहे हैं। एक कोई और सवाल था, उन्होंने कहा था 128 पे लिए हैं और मैंने फिर 155 पे रिचार्ज करवाया है, ऐसी कोई टिप्पणी थी, वो मिस हो गया एकदम से। तो सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी ये टाटा स्टील को लेकर के? अभी क्या करना चाहिए, क्या जिनके पास है? हाँ, प्रियंक सिजा जी का सवाल था और कह रही हैं कि 128 पे खरीदा था और 155 का रिचार्ज रवि सर के कहने पर लिया हुआ। तो टाटा स्टील में अभी बने रहें सर, अभी क्या करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल बने रहना चाहिए, बल्कि इनफैक्ट मैं तो स्टील के पूरे सेगमेंट पे बुलिश हूँ काफी हद तक। और देखिए, आपने रिचार्ज किया था तो रिचार्ज में बेनिफिट भी मिल रहा है आपको अच्छा खासा। तो मुझे लगता है बेनिफिट और बढ़ाइए और अभी चलने दीजिए। 175 के आसपास आता है तो एक बार प्रॉफिट प्रूव करने की सोचेंगे। लेकिन जिन लोगों ने 130 पे खरीदा उनको अगर बुक करना है 167 168 पे थोड़ा बुक कर सकते हैं। दूसरा, जब स्टील की बात होती है तो विपुल जी हमेशा कोशिश करते हैं कि एक स्टॉक के साथ एक बोनस की भी डिस्कस कर लें। तो इस बिल्कुल। समय मैं स्टील की भी चर्चा कर लेता हूँ। 972 रुपए चल रहा है और जिनके पास है होल्ड रखिए, 1050 के टारगेट आएंगे। कौन सा सर, एक बार नाम रिपीट कर दिए, आवाज़ कट गया। जिंदल स्टील। जिंदल स्टील, ठीक है, जिंदल स्टील भी एक बार दिखा दीजिए स्क्रीन पर। यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह दी गई है
और ये जो है 1050 तक के टारगेट 966 के आसपास चल रहा है। 1.5-2% की तेज़ी यहाँ पर है, तो अच्छी मजबूती है, नज़र यहाँ पर बना करके रखिए। 1050 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आपने स्टील का जिक्र किया तो एक जरा सर JSW स्टील भी देख लीजिए, अच्छे मोमेंटम में है। 1057 का लेवल देखने को मिल रहा है, ये भी इंट्राडे हाई पे है। क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं यहाँ पर? देखिए, पूरा स्टील सेगमेंट ही यहाँ पे इस समय चमक रहा है। सेल भी है, नेशनल एल्युमिनियम भी है, इसमें भी थोड़ा सा चमक वापस रिटर्न कर सकती है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ से 5-7% का अपसाइड मूव दिख सकता है। ठीक, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। और सेल देखिए 136 पे। सर ये जरा एक बार स्टील अथॉरिटी में जरा लेवल एक बताइए ना सर। 132-33 के आसपास बार बार रुक रहा था, अब ये दोबारा 136 पे आया है। क्या टारगेट यहाँ पर हो सकते हैं सर, जिन्होंने लिया हो निचले लेवल पे बार बार 132-33 से घूम जा रहा था? देखिए, इसके टारगेट तो वैसे मैंने बताए हुए हैं विपुल जी। और मैं चाह रहा था कि आपके जो नहीं नहीं, दर्शक का टेस्ट हो जाए। वैसे मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ, जी 145 से पहले अभी कुछ देखने, सुनने और सूंघने की जरूरत भी नहीं है। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है सेल को लेकर के। तो सर लेवल एक बार फिर से रिपीट कर दी, क्या बताया सर आपने? 145 से पहले अभी कुछ भी करने कुछ की भी जरूरत। करने के बाद 145 से पहले कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। विष्णु चित्रकूट जी कह रहे हैं, विपुल जी नमस्कार, 159 वाली प्राइम मेंबरशिप कितने दिनों तक वैध रहती है? मेरी ख़त्म हो गई है सर। वो हर महीने रिन्यू करनी होगी सर, वो 1 महीने के हैं, तो वो आप कर लीजिए सर। तो विष्णु जी कोचिन शिपयार्ड में एंट्री लेना चाह रहे हैं, और इसके बीच इनका सवाल लें उससे पहले अंकुश अग्रवाल जी की एक टिप्पणी आई है, उसको पढ़ना बहुत आवश्यक है। कह रहे हैं, ना आसमान से टपकाए गए हो, ना लॉटरी में पाए गए हो। ना आसमान से टपकाए गए हो, ना लॉटरी में पाए गए हो। रवि सर दुनिया में बस एक ही हैं, आप मेड टू ऑर्डर बनाए गए हो। वाह वाह, हैप्पी बर्थडे सर। तो वाह, बहुत शानदार अंकुश जी। ऐसे ही मतलब जो है ना आप लोग भेजते रहिए, मतलब अपनी भावनाएं बहुत बढ़िया से। और इस बीच सर कोचिंग शिपयार्ड को लेकर के सवाल था, तो कोचिंग शिपयार्ड। अरे, आपकी आवाज ब्रेक हो गई विपुल जी, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं कह रहा हूँ ऐसे ही अच्छे अच्छे संदेश, ये वो शेर सुन लिया ना सर आपने? नहीं, मैं आवाज थोड़ी ब्रेक कर गई, ओह, इसीलिए मैंने। दोबारा। ना आसमान से टपकाए गए हो, ना लॉटरी में पाए गए हो। रवि सर दुनिया में बस एक ही हैं, आप मेड टू ऑर्डर बनाए गए हो। हैप्पी बर्थडे सर अंकुश अग्रवाल जी। ये ऐसे ही भावनाएं अपनी व्यक्त करते रहिए। और भी जो है टिप्पणियां आ रही हैं लगातार, बहुत सारी छूट भी रही हैं। हाँ, चलिए हम आगे कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा टिप्पणियों को हम कार्यक्रम में शामिल कर पाएँ। लेकिन कोचिंग शिपयार्ड पे सर सवाल था, 2012 के आसपास चल रहा है, करें एंट्री ले सकते हैं क्या? और कोचिंग शिपयार्ड पे हायर लेवल पे भी लोग हैं, हाई बीटा काउंटर है, काफ़ी तेज मूव होता है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी कोचिंग को लेकर के? थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते हैं। एक बार मैंने पहले भी लेवल दिया है, 1950 से पहले एंट्री बनती है, उन लेवल्स पर आएगा तो आपको जरूर एंट्री कराएंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। चलिए ठीक सर। लॉन्ग टर्म सर एक चीज़ जरा बताइए, अभी जो है ना ये जो सुस्ती आ रही है डिफेंस के अंदर, क्या ये रैली पूरी हो गई है या फिर नीचे जाने पर और बाय करना है? अभी के लिए क्या सलाह रहेगी सर डिफेंस को लेकर के? थोड़ा सा अगर आप लेवल जो है ख़ासतौर से PSUs कंपनियों के, HL, BL जो 2-4-5 कंपनियां हैं, उन पे अगर आप एक बार फिर से रिवीजन कर देंगे, क्योंकि हर बार नए नए दर्शक आते हैं, उनके सवाल रहते हैं, तो एक साथ मिल जाएंगे उत्तर तो बेहतर रहेगा। विपुल जी बोनस बहुत दिलवाते हैं आप सबको, बोनस के क्या। अरे सर, लोगों का प्यार है, बर्थडे का दिन है, तो मतलब दे दीजिए। देखिए, BEL, कोचिन शिपयार्ड, BDL, BEML, HAL, मैसडॉक, GRSC और जी शिपिंग, इन काउंटर्स पे जो अभी आप लेवल देख रहे हैं, जो आज अभी करंट लेवल है, जैसे BEL 423 रुपए चल रहा है, कोचिन शिपयार्ड 2011 चल रहा है, BEML 4362 रुपए चल रहा है, HAL 4800 के आसपास होगा, मैसडॉक 3200 रुपए चल रहा है। इन सब पे 3 से 5% के करेक्शन के बाद ही फ्रेश एंट्री बनती है। लॉन्ग टर्म ट्रेड के हिसाब से पैनिक नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म पे थोड़ा करेक्शन का वेट करिए। अभी जल्दबाजी मत करिए, नहीं तो टॉप पे बाय करके अटक जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा मौका दीजिए, थोड़ा करेक्शन इन स्टॉक्स में अभी और आएगा। अब जैसे मैं आपको बताऊं, 2 दिन पहले अचानक से 2% की तेजी, 2.5% की तेजी भी वापस से इन सभी स्टॉक्स में देखने को मिली। लेकिन आप देखिए, घूम फिरकर उन्हीं लेवल्स पर यहां पर आपको
स्टॉक जो है वो वापस देखने को मिलते हैं। ऊपर लेवल सस्टेन नहीं हो पा रहा, आप फंस जाएंगे। थोड़ा सा वेट एंड वॉच, और कम से कम 2 से 5% के आसपास के करेक्शन के बाद एंट्री करना शुरू कर सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और एक दो सवाल और लेते हैं। और आज का दिन भी काफ़ी अच्छा है। एक तो रवि जी का बर्थडे है, और दूसरा आज ज़रूर कोई बात है का भी दिन है। तो महत्वपूर्ण बातें जो है आज काफ़ी ज़्यादा सारे कोइंसिडेंसेस जो है वो एक साथ जुड़ रहे हैं। तो आज का दिन काफ़ी शानदार होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ फ़िलहाल के लिए। चलिए, तो अब जो है एक सवाल जो है वो निकल के आया है टीसीएस को लेकर के। मानस नास्कर जी कह रहे हैं, टीसीएस इन्होंने लिया हुआ है, कह रहे हैं कि टीसीएस की 3600 की कॉल लेना चाहिए या नहीं। अगर लेना है तो प्लीज़ स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए। यूएस इंडिया ट्रेड डील भी आने वाली है। तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। और आईटी में सर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है पिछले कुछ दिनों में, जब से इस डील को लेकर के बातचीत शुरू हुई है। और लगातार जो है हम अपने बोनस पॉइंट के अंदर सुबह जो है हमारे जो खास सेगमेंट चूक न जाना उंगलियों पर दुनिया, उसमें अंशुमान सर हर रोज़ बता रहे हैं क्या कुछ डेवलपमेंट वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अभी क्या आईटी के लिए सर आप माहौल पॉजिटिव होना शुरू हो गया है क्या? आज सुबह काफ़ी तेज़ था, फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। देखिए, इनका सवाल था पर्टिकुलर 3600 की कॉल लेनी चाहिए नहीं नहीं लेनी नहीं चाहिए। चाहिए। मैं आपको बताऊं, कतई नहीं लेनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे खरीदारी ही करनी है, तो लेके मजा देख लो। क्योंकि इस समय अभी यहां पर पुट बाय करने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है, वो भी 3300 के आसपास की, 3350 की। क्योंकि टीसीएस में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कल परसों में और बढ़ जाएगी। तो मेरे हिसाब से बाय नहीं बनता, अवॉइड रखें। दूसरी तरफ जो आप पूरे आईटी सेगमेंट की बात करें, तो सिर्फ एक बिरला सॉफ्ट अभी मैंने कुछ दिन पहले रिकमेंड किया था लॉन्ग टर्म के हिसाब से, एक स्टॉक वो जो कि अभी रिकमेंडेशन पर सिर्फ आया है। लेकिन और बाकी स्टॉक्स में अभी कोई खास यहां पर मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा। थोड़ी वोलेटिलिटी जरूर है 1-2% की। लॉन्ग टर्म पे कोई भी चेंजेस यहां पर नहीं देखने को मिल रहे हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। हमारे एक दर्शक हैं जो बार बार जियो फाइनेंस पर आज काफ़ी सवाल आ रहे हैं। जियो फाइनेंस एक हमारे दर्शक हैं जो खरीदना चाह रहे हैं। एक दर्शक जो है उन्होंने ले लिया है जस्ट स्टडी एंड रिवाइज के नाम से। कह रहे हैं विपुल सर प्लीज़ एक बार जियो फाइनेंस को रिव्यू कर लीजिए। 1 साल से लॉस में हूँ जियो फाइनेंस में। 335 पे आपने बिल्कुल पीक पर लिया है, लॉस बुक कर लूँ क्या? लॉस मैम अब क्यों बुक करेंगी? अब तो बहुत सारे डेवलपमेंट यहाँ पर सामने होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक निश्चित रूप से बहुत सारी चिंताएं थी, वो मुझे लगता है काफ़ी हद तक दूर हो रही हैं। लेकिन थोड़ा सा आपने जो लेवल जो खरीदारी का लेवल है वो थोड़ा ऊंचा है। लेकिन मैं सर क्या सलाह रहेगी ज़रा? शेयर भी ठीक ठाक हैं, 1300 शेयर है इनके पास 335 पे, 10 रुपये का लॉस है। तो अभी लॉस बुक करना चाहिए क्या सर? देखिए विपुल जी, आपने जो जस्ट स्टडी की आईडी बताई है, मुझे याद आता है अगली बार आपको ऐसा स्टॉक बताऊंगा जिसमें आपको लॉस कंफर्म होगा। इसलिए चिंता मत करिए, आपको लॉस करा के ही रखेंगे। और उसका रीजन ये है क्योंकि आप जब से ये सवाल जियो फाइनेंस का पूछ रहे हैं, 280, 83, 82, 70 रुपए पे न जाने कितनी बार रिकमेंड किया होगा विपुल जी, शायद आपको भी ये लेवल याद हो गए होंगे। तो एवरेज करना या फिर फ्रेश बाय करने के लिए उस स्टॉक को छोड़ मत दीजिए, उस स्टॉक पे जान लगाइए, दूसरा स्टॉक मत खरीदिए। और अब आपके भाव टू भाव अगर आ रहा है तो अब आपको कोई प्रॉफिट नहीं आएगा, आप सिर्फ निकल पाएंगे। तो फिलहाल अभी 350 के आसपास तक लेवल आते हैं, वहां पर एक बार को जरूर प्रॉफिट बुक करिए। लेकिन मैं फिर कहता हूं, इसीलिए यहां पर आपको डे टू डे कनेक्टिविटी बनाकर रखनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक स्टॉक की चाल अलग है, हर एक स्टॉक का जो है वो मोमेंटम अलग है। कब पकड़ना, कब छोड़ना, कब उतरना, कब बैठना, कब वापस से चढ़ जाना, और कब प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना, दूसरे स्टॉक की एंट्री करना, कितनी करना, कितने परसेंट करना, ये सारी एक्सरसाइज जब तक आप नहीं करेंगे आपका पोर्टफोलियो कभी नहीं चमक पाएगा। ये मेरा एकदम क्लियर इंडिकेशन है। तो यहाँ पे मेहनत तो आप ही को करनी है, हम सिर्फ आपकी मेहनत पे जो डिसीजन लेना है उस पर सिर्फ आपकी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, जरा ये जो विपुल भेड़ा जी इसी पर कह रहे हैं, क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बनती है सर। 315 से पहले, 312 से पहले फ्रेश एंट्री नहीं बनती। ठीक। केतकी शाह जी कह रही हैं वेलकम प्रदीप सर, आई एम वेटिंग फॉर योर एडवाइस। तो ये जो आज का सरप्राइज एलिमेंट रहा ना सर, ये मतलब ये बहुत शानदार रहा। और इस तरह की सरप्राइज एंट्री जो है ना, ये अमिताभ बच्चन वाली, ओ किसी को पता नहीं है कि मतलब गेस्ट अपीयरेंस में आज अमिताभ बच्चन भी रहेंगे। वाह, बहुत शानदार, अद्भुत सर।
हमारे एक दर्शक हैं विष्णु चित्रकूट जी, कह रहे हैं सर मैंने आपकी मेंबरशिप रिन्यू कर ली है, थैंक यू सर। और कह रहे हैं नॉर्थ एआरसी कैपिटल में क्या एंट्री ले सकता हूं सर, बता दीजिए, मैं कल से पूछ रहा हूं, प्राइस कहीं ऊपर ना हो जाए। अच्छा, तो ये टेंशन इनको खाई जा रही है कि कहीं भाग गया ज़्यादा। दो नॉर्थ एआरसी कैपिटल अभी चल रहा है 239 के आसपास, आधा % के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। इतना मतलब क्या हो गया सर, एकदम परेशान से लग रहे थे। क्या सर फ्रेश एंट्री के लिए क्या ये लेवल सही है 239-40 के आसपास का? देखिए, मुझे लगता है विपुल जी, जिस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है यहाँ पे, पहला तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस है 226, 226 रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। और अगर 226 ब्रेक नहीं होता है और ऐसे ही जिस तरीके से ऊपर आ रहा है, क्योंकि वॉलेटाइल बहुत है, हमने देखा है स्टॉक 243 पे भी लास्ट टाइम गया था, उसके बाद हमने देखा कि 192 पे गया। तो 243 कहाँ पे और 192 कहाँ पे, तो इसीलिए मैं पहले आपको बताया कि 226 का एक बार आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और प्रीवियस जो एक हाई है लास्ट टाइम का, ऑलमोस्ट 243 से लेके 245 के आसपास था, तो 245 के ऊपर क्लोजिंग पे इसमें आप एक बार एंट्री करके जा सकते हो। उस टाइम पे मुझे लगता है कि टारगेट होना चाहिए 265, ज्यादा नहीं। अब फिर भी 265 में 260 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो इसीलिए अगर आप जबरदस्ती बाई करना चाहते हो तो 245 के बाद करना, 265 आपके लिए टारगेट रहेगा। फ्रेश यहाँ पे ऐसा कुछ चार्ट नहीं बन रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम आएगा, ब्रेकआउट आएगा, ऐसा मैं नहीं देख पा रहा हूँ जी। सर एक जो है थॉमस कुक भी, जरा आपकी राय, प्रदीप सर का व्यू क्या है इस पर जानना चाह रहे हैं। शहबाज खान साहब शॉर्ट टर्म में कह रहे हैं कि थॉमस कुक इंडिया को लेकर के प्रदीप सर का व्यू क्या है, फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं। 157 के आसपास अभी चलता हुआ, आज थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, 2.25% नीचे है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, क्या अभी फ्रेश एंट्री लें इसमें या फिर अवॉइड करना चाहिए? नहीं सर, अभी तो फ्रेश एंट्री यहाँ पे नहीं लेना है। 157 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है जिस तरीके से स्ट्रक्चर खराब हुआ है, एक बार फिर से 152 150 रीटेस्ट हो सकता है। तो जिनके पास है आप बने रहिए, लेकिन फ्रेश एंट्री यहाँ पे नहीं लेना। एक मैसेज विपुल जी मैंने आपको किया था काला मंदिर के नाम से, एक अच्छा हाँ, वो स्टॉक मैं है। समझ नहीं पाया, सॉरी हाँ हाँ। वो क्या है सर, जरा बताइए जरा हमारे दर्शकों को जी। स्टॉक का नाम है, शॉर्ट ओ फॉर्म मैंने बताया था। वो हाँ इतना चल चुका है कि बाद में मैं अभी आते ही मैं बताना चाहिए था मुझे, लेकिन सर, मैं लेकिन ये तो बातों आपके में। आने के बाद फिर चला है सर, ये मुझे ना। हाँ, ओ, अभी भी कुछ गुंजाइश है क्या? 178 171 172 के आसपास चल रहा है? नहीं अभी सर विपुल जी बहुत चल चुका है, अभी रिस्की हो जाएगा। अभी थोड़ा जगह है 176 तक, 178 तक, लेकिन अभी रिस्की हो जाएगा। अभी नहीं, कुछ नहीं करना। मैंने आपको परफेक्ट टाइम पे मैसेज किया था, लेकिन मैं आने के बाद मैं ओह भूल गया। हाँ, ये गड़बड़ होगा। और मैं भी उसमें जो है ना, मैंने आपका मैसेज देखा था, लेकिन मैं मतलब थोड़ा शो के दौरान थोड़ा सा मिस हो गया। 171 पे चल रहा है, ओहो मिस हो गई अपॉर्चुनिटी। और क्या शानदार मूव है, एक बार जरा अगर दिखा दें जरा। ये तो अभी 8% में 12-13% हो गया है। अगर आप दूसरा चार्ट यहाँ पर दिखा सके साई सेल का, क्या शानदार मूव देखने को मिल रहा है, 12.25%। वाह, मिस हो गई सर। चलिए कोई बात नहीं, दूसरा अगर कोई स्टॉक दिखेगा तो बताइएगा सर। एक शेयर पे और एंट्री ले लें ताकि फिर अब हमारा अगला सेगमेंट भी है। सर ये जरा सीमेक कंस्ट्रक्शन के नाम से कोई कंपनी है, हमारे एक दर्शक बहुत देर से परेशान है, 534 के आसपास चल रहा है। ये 5% का इस पर अपर सर्किट है, लगा हुआ था और बार बार ये ऊपर नीचे हो रहा है। और ये हमारे एक दर्शक हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो क्या सलाह रहेगी सर अभी सीमेक को लेकर के, क्या कोई अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर? देखिए, अभी ऑलमोस्ट 534 के आसपास चल रहा है। अभी जिस तरीके से यहाँ पे बेस बना रहा है, मुझे लगता है कि एक बार आप वेट करके जाइए और थोड़ा हायर प्राइस यहाँ पे पॉसिबल है। नेक्स्ट मुझे लगता है कि रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 580 के आसपास, तो 580 590 आने के लिए हाई पोटेंशियल है, तो एक बार बने रहिए। एक बार बने रहने की सलाह है। ये जानना चाह रहे हैं कि अपर सर्किट ब्रेक हो गया है, क्या वेट करें कि ना करें? तो इनको सर, वेट। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है कि वो लिक्विडिटी कम है, तो लिक्विडिटी कम होने के कारण थोड़ा वो अपना अपर सर्किट लोअर सर्किट गेम चलता है। तो इसीलिए मेरा सलाह है तो ना लेने का। अगर आप लेना चाहते हो तो फिर मुझे लगता है कि 580 तक पॉसिबिलिटीज है, लेकिन वही आप बाय करेंगे, बाद में एग्जिट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक सर। जाते जाते सर कुछ
कोई शेयर ऐसा जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे क्या अभी इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर अगले 8-9 महीने के लिए, 1 साल के लिए जो खरीदना हो दर्शकों के लिए, कुछ रिकमेंडेशन आपकी जाते जाते? देखिए, मुझे लगता है कि ब्लू स्टार में एक ब्रेकआउट है और नेक्स्ट 2 से 3 महीने के लिए ब्लू स्टार देखिए अभी 1745 के आसपास चल रहा है। आप करेंट जोन से बाय करके जा सकते हो ब्लू स्टार। तो मुझे लगता है करंट जोन से अगर आप बाय करके जाते हो, आपका टारगेट यहाँ पे होना चाहिए 1785 रहेगा मेरा पहला टारगेट। सेकंड टारगेट रहेगा 1835 रहेगा मेरा सेकंड टारगेट। आपको बस यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 1705 रहेगा, 1705 रहेगा स्टॉप लॉस, और 1785 एंड उसके बाद 1835 रहेगा मेरा सेकंड टारगेट। चलिए, ये तो आप 1 महीने की बात कर रहे हो, मुझे लग रहा है ये तो बहुत तेज़ी में, जितनी तेज़ी में है ये कोई बड़ी बात नहीं। कल परसों आप कहोगे मेरा टारगेट अचीव हो गया। बड़ा शानदार मूव देखने को मिल रहा है और इंट्राडे लेवल पे बड़ा शानदार मूव देखने को मिल रहा है। 2.5% की तेज़ी है, 1746-47 चल रहा है। तो ये खेल हो सकता है सर, इसमें जल्दी जो आपने टाइम रखा है ना उससे पहले हो जाएगा इसमें, जिस तरीके से खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही 1745 का लेवल।